चीथ रहा है, कहीं से कोई चमड़ा उठा के डाल दिया, अब उसको वजू कराया, गुसल कराया, नींद में गुसल कर, उसको गोबर लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ है, बॉडी उसके नापाक है, उसके गले में सिर्फ वो निशानी लगा दी कि उधर जा रहा है, मीना को जा रहा है, जो कुर्बान गाह है। अब इस वजह से वो शायर अल्लाह करार पाई, क्यों भाई का मुकामाते मुकद्दसा की तरफ उसका मुंह है, ये वहां के लिए मैंने कॉन्सिक्रेट कर दी है, जिसको सुखना कहते हो, सुखी से मैंने मान दी है, ये कुर्बानी वहां जाएगी। अब उसकी कीमत बदल गई, वही गाय, वही बैल, वही ऊंट, वही भैंस जिसके बाडी पर पेशाब के आसार मौजूद हैं, गोबर के आसार मौजूद हैं, वो अल्लाह की निशानियों में से क्यों बन गई कि अल्लाह की निशानियों की तरफ मुंह किया हुआ है, और अगर अल्लाह की निशानियों की तरफ मुंह किया हुआ हो अल्लाह की निशानी बन जाती है। तो यहाँ दादा साहब जैसा मर्द खुदा जिसकी वजह से इस्लाम की दाग फिर सरजमीन पंजाब में पड़ी, तो फिर उसके शायर अल्लाह होने में क्या शक है। जहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज जैसे आदमी ने फैजान हासिल किया, मैं अगर अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करूँ तो आपको फिर बड़ी हैरत होगी। मैंने हज़रत दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह की तवस्सुल से कुछ दुआएं मांगी जो अल्लाह ने कबूल की। तो मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला की निशानियाँ समझने वालों ने कोई गलती नहीं खाई, उसका तजुर्बा किया। इसलिए पुरजोर अपील है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि बाकायदा तौर पर अपनी जो हुकूमत है पंजाब की, इसके अंदर वो बदअकीदा लोग निकाल के उनको बाहर फेंके, क्योंकि उससे उनसे बदअमनी पैदा हो रही है, और अपनी फौज को इजाजत दे। ये बागियों वाला रवैया है, बागियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए। शायद आपको ये बात याद होगी कि जिस वक्त जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर है, उसमें पूरे मुल्क के उलमा, खास तौर पर साहबजादा फजल करीम साहब अल्लाह ताला उनकी सेहत उम्र में बरकत अता फरमाए, इन बगावत के खिलाफ और इस दहशतगर्दी के खिलाफ वो एक हीरो समझा जाता है। उस आदमी ने कोई एक महीने भर में पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के छोड़ दिया, और हर इलाके, हर वतन, हर शहर, हर दियार का कोई नामी ग्रामी सुन्नी उस आदमी ने मुहैया किया, और इतना बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद की तारीख में कभी नहीं हुआ। उसमें मेरी एक अंग्रेजी की तकरीर थी जिसमें पहली मरतबा मैंने ये इंकशाफ किया, तो कुरान मजीद की आयात, कुरान मजीद की सेक्शन पेश की कि इन पर बागियों की तारीफ सादिक आती है, इसलिए इनके साथ बागियों वाला सलूक किया जाए। और ये पूरा ऐवान इससे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मिलकर गवर्नमेंट पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करे कि वो इनके खिलाफ सख्त तरीन फौजी कार्रवाई करे। जब उन्होंने वो फौजी कार्रवाई की तो उसके नाके बंद होने लगे ना, उनकी नाकाबंदी हुई ना। अगर पंजाब में भी वो तरीका कार किया जाए नाकाबंदी, इनकी भी यकीन होगी। जब एक आदमी पकड़ा जाता है, उसकी कोई शनाख्त हो जाती है, उसकी कोई आइडेंटिटी मिल जाती है, उसकी संगत को नहीं पकड़ा जा सकता, उनके घर वालों से ट्रेस नहीं किया जा सकता। अभी कल की बात है, लाहीपुर में जो उन्होंने फायरिंग की थी, कितने बंदे मारे गए थे मीलाद शरीफ के जुलूस पर। अरे इंदिरा फायर करती तो समझ में आती कि काफिरा है, ये सरकारे दो जहां सलम का जुलूस है। मदीना तैयबा में जो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई थी, तो साइदर रिजाल वन निसाओ वल कलमान वाला सुदूर से वकानु यरफऊना अस्वातहुम लिसुरूरिहिम लिक़ुदूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ के आखिर में हदीस आती है कि नबी पाक अलैहि सलाम की तशरीफ आवरी हुई, तो फिर ये तकरूनी काले रंग के जो कि जमैकन कहते हो, ये काले रंग के इन्होंने जुलूस निकाला, ये लाठियों का जोड़, लाठियों का मुकाबला जिसको बनोट का जोड़ कहते हो, गतका जिसको पंजाबी में कहते हो, ये बनोट का जोड़ उन्होंने निकाला सरकार को खुश करने के लिए। जो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादाजी के निन्यान थे वो बनी नजार थे। आपकी माई साहब का नाम था सलमा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दादी माई साहबा थी, वो मदीना तैयबा की रहने वाली थी। ये पहले निन्यान का सिलसिला है। हज़ूर के वालिद साहब की जो वालिदा है वो भी मदीना तैयबा की रहने वाली थी। आपकी अपनी वालिदा साहब भी मदीना तैयबा की रहने वाली। मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करके जाने के और बहुत सारे असबाब में से एक सबब ये भी है, वो कबीला बनी नजार की जो लड़कियां थी, उनको अपने माओ ने, बापों ने कहा कि सरकार अपना वतन छोड़ के आ रहे, तो वतन छोड़ने के वक्त सदमा होता है, तुम जाओ ढोलकियां बजाओ, दब बजाओ और सरकार के गीत गाओ। जैसा कि दूल्हा आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसको रिसीव करते हैं, तुम जाकर सरकार को रिसीव करो ताकि हजूर के ज़हन से ये बात निकल जाए। और वो बच्चे मदीना शरीफ में
कानू यरफऊन अस्वातहुम लिसरूरिहिम लिक़ुलूबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी आवाज़ों को ऊंचा कर रहे थे। किसरे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा मदीने वालों का नारा। तो उन पर तो किसी ने बम नहीं बरसाए, उन्होंने डांस किए, उन्होंने गीत गाए, लोग गली कूचों में दौड़े, जुलूस निकले। तो सरकार की खुशी में अगर किसी ने जुलूस निकाला, तुम्हारा नुकसान क्या था? इसका मकसद यह है कि तुमने आज तक काफिरों के किसी जुलूस पर गोलियां नहीं बरसाई। इंदिरा के जुलूस पर तुम्हारी तारीखी जिंदगी में गोलियां बरसाना साबित नहीं, नेहरू के जुलूस पर गोलियां बरसाना तुम्हारा साबित नहीं। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कुफर के लिए काम करते थे, उन जुलूसों में तो बहुत पुरअमन तरीके से तुम शरीक हुए। जिस वक्त नेहरू का जनाजा निकला तो तुम्हारे मौलवी साहब साथ करात पढ़ रहे हैं और साथ उनके हिंदुओं के भजन गाए जा रहे हैं। वो टेपें आजकल मिलती है, वो सारी सीढ़ियाँ मिलती हैं, साथ ही कुरान पढ़ा जा रहा है। और जाकर के जो उसका मरगट था उस पर तुमने फूट चढ़ाए, और दाता दरबार पर जाने वालों को मुशरिक कहते हो। तो तुमने तो इंदिरा गांधी के मरगट पर भी फूल चढ़ाए, तुमने नेहरू के मरगट पर भी फूल चढ़ाए, तुमने गांधी के मरगट पर भी आजकल की चानियाँ आप ले, जो कोई चानियाँ कहते हैं उसको उर्दू में मरगट कहते हैं, फारसी अरबी में उसको दखमा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्रेमेटोरियम कहना चाहिए, जलाने की जगह। तो उस जगह तुमने फूल चढ़ाए, उस जगह किसी को शिरक नजर नहीं आया। आइंदा बात हो तो उसको बतलाओ। और तुम उस कौम के मेंबर हो जो इंदिरा के मरगट पर जिन्होंने फूल चढ़ाए, वो तो बेदबी, वो तो शिरक नहीं हुआ। नेहरू के, गांधी के, इन सब की कब्रों की ज़ियारत करते रहे हो, भजन उधर गाए जा रहे हो और उधर तुम कुरान पढ़ रहे हो। कितनी बड़ी हद तक की है तुमने इस्लाम की। तो इन हालात में तुम्हारी जो काफिरों के साथ मराआत हैं, उसके बिल्कुल बरअक्स मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारे मुखालिफाना जज्बात हैं। और जिन आदमियों को गिरफ्तार किया गया तो लाइलपुर की फायरिंग में बंदे मारे गए थे, जख्मी हुए थे, और सब की जमानतें हो गई, हालांकि बेलेवल केस ही नहीं है। तो अगर पंजाब की हुकूमत में कोई ऐसा बदनसीब आदमी, हुक्मरानों में कोई नहीं है, तो ये सहूलतें उन्हें कैसे मुयस्सर आई हैं? मैं समझता हूँ कि दाता दरबार पर बम बरसाने की जो मुहिम है, इसका तबीदी मुकदमा वो है जो लाइलपुर में हुआ था। जितने भी बदअकीदा लोगों ने आले हक के खिलाफ इकदाम किए, उनको अगर पनाह मिली है मुकम्मल तौर पर, तो उसने हौसला अफजाई की है। इसलिए वो दाता दरबार सरजमीन पाकिस्तान में इससे ज्यादा मुकद्दस मुकाम हमारे पास कोई नहीं है। बेशक कोई आदमी बम बरसा सकता है, गोलियां बरसा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि उससे काबा भी महफूज रह सकता है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने काबे की हिफाजत की है, इन्होंने काबे की अजमत का यकीन दिलाया है, इन्होंने काबे से लोगों को आशना किया है। और वो काफिर जो बुतों के सामने सीधा करते थे, उनको बुतों से हटा करके काबे की तरफ मुतवज्जे किया है। अगर उनके मुकामात मुक़द्दसा पर यह बुराई की जा सकती है, तो फिर इनसे किसी को बचाया नहीं जा सकता। मेरा एक पैगाम कंप्यूटर पर आ चुका हुआ है, आप उसको भी तसल्ली से मुताला करें। हम लोग ये कहा करते थे, इस वक्त तकरीबन हमारे दोस्तों की अक्सरियत मौजूद है। मैं जब यहाँ इस मुल्क में आया तो आपको बतलाया था ये बदअकीदा लोग हैं, ये मुसलमानों के वफादार नहीं हैं। और उसमें फार्मूला क्या बतलाया? जो नबी का वफादार न हो वो कौम का वफादार नहीं है। आज मुल्क और मिल्लत से बगावत और गद्दारी का जो उनका इकदाम है, उस हमारे बयान की तायीद करता है कि नहीं? आज मानो कि अकीदा भी कोई चीज होता है जो फिक्र इबादत का जरिया होता है। अगर वो सलामत रहे तो कौम कौम रहती है, अगर वो सलामत न रहे तो कौम के मेंबर एक दूसरे से कट मरते हैं। ये वजह थी कि हम कहते थे कि बदअकीदा लोगों से ताल्लुक न रखो। आज का बयान इख्तिताम पजीर हुआ।